गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग सीटेट में जो टॉपिक आता है संज्ञानात्मक विकास, वहाँ हम लोग प्रारंभ करेंगे इस टॉपिक को। इस टॉपिक से आपके 2-4 नंबर अवश्य आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के पहले हम लोग देखेंगे प्रतिपादक कौन है। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, जो कि स्विट्जरलैंड से थे। जन्म उनका 1896 में हुआ था और प्रयोग अपने ही बच्चों पे उन्होंने किया था। तो ये यहाँ से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं कि वो कहाँ के थे, उनका जन्म कब हुआ, प्रयोग किस पर किया। आइए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास में जो स्टेज है 4 स्टेज, उससे पहले 2 शब्द हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2 वो जो शब्द हैं, एक है एडॉप्टेशन अनुकूलन और दूसरा है संतुलन। तो अनुकूलन और संतुलन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। अनुकूलन यानी अनुकूलन 2 भाग होता है, आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण और समायोजन किसे कहते हैं? आत्मसात्करण जो है ये आपका पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को बच्चा जोड़ता है। बच्चे के अंदर एक स्कीमा होता है। स्कीमा बालक जब गुणों का विकास करते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अपने बुद्धि का विकास करता है, उसी को स्कीमा बोला जाता है। तो स्कीमा यानी जब बच्चे को पूर्व ज्ञान कोई चीज़ मिल जाता है तो नए ज्ञान से उसको जोड़ता है। जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हम लोगों ने कहा कि देखो ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये हेलीकॉप्टर है। तो बच्चा जब जाएगा कहीं देखेगा किसी पार्क में चिड़िया उड़ रही है तो उसको हेलीकॉप्टर ही बोलेगा, वो कहेगा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो ये होता है आत्मसात्करण, उसको हेलीकॉप्टर मान रहा है क्योंकि उड़ना ही वो जान रहा है, जो चीज़ उड़ता है वह हेलीकॉप्टर होता है। लेकिन समायोजन में पूर्व ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। उसमें क्या होता है, बच्चा ये जानता है कि नहीं ये उड़ता है लेकिन चिड़िया है, तो नए ज्ञान से वो जुड़ता है। वो यानी पूर्व ज्ञान को जोड़ करके नए ज्ञान को सीख जाता है। यही आत्मसात्करण और समायोजन में डिफरेंस है, अंतर है। अगला है संतुलन। अब यहाँ संतुलन बना रहा है बच्चा, यानी अब आपने 2 शब्द देखा, आत्मसात्करण और समायोजन। तो आत्मसात्करण में बच्चा सीधे सीधे जो चीज़ हम सिखा दे रहे हैं वही चीज़ मान रहा है, और समायोजन क्या है कि वो अंतिम निष्कर्ष तक पहुँच रहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं, ये भी चीज़ उड़ सकती है। वही संतुलन बना रहा है बच्चा। संतुलन मतलब आत्मसात्करण करके और समायोजन कर ले रहा है, तो ये पूर्ण हो जा रहा है संतुलन। यानी ये वो समझ गया कि नहीं यह जो उड़ रहा है, यानी उड़ना जो है केवल जहाज ही नहीं हो सकता है बल्कि चिड़िया भी हो सकती है और पंछियाँ भी हो सकते हैं, तो इससे वो जोड़ लेगा। तो ये हो गया अनुकूलन और संतुलन। आइए हम लोग अब अगला टॉपिक स्टेज देखते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के चरण। ये 4 चरण होते हैं। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको याद करेंगे 4 चरण को। पहला होता है संवेदी पेशी अवस्था, चौथा औपचारिक अवस्था, इसको सेंसोरी मोटर बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल्स एंड उसको तो इसमें जो है संवेदी पेशी अवस्था आपका 0 से 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है, और आपका औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है। आइए देखते हैं एक एक अवस्था में क्या क्या जो है क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, परमानेंसी एंड सेंसोरी आर्गन, जिसमें बच्चा सिर्फ अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। पहले स्टेज में ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, अपने त्वचा से मान लीजिए कोई आग जलता हुआ जल रहा है, उसको छू दिया, जल गया तो जान जाएगा इसको छूने से जलेंगे, तो ये ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीख रहा है। अब इसमें परमानेंसी और सेंसोरी आर्गन क्या होता है ये ध्यान देंगे। परमानेंसी जैसे अभी उसके जो है अंदर ये ज्ञान नहीं हुआ क्या सही क्या गलत है, सत्यता को नहीं जानता है वो। जैसे अगर मान लीजिए बच्चा नीचे गिर गया फर्श पे, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्श को मारते हैं। फर्श को मारते हैं तो बच्चे को जो है राहत मिल जाती है कि फर्श ने हमको मारा और वो फर्श मार खा गया, तो ये होता है परमानेंसी।
अगर सपोज दैट एक चीज़ और जो है इसमें, मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए मार्कर है, एक बच्चा जिद कर रहा है कि नहीं मैं मार्कर लूँगा मार्कर लूँगा, तो उस बच्चे को मैंने ये मार्कर ले लिया और कहा कि मार्कर देखो बिल्ली ले गई, वो मान गया, उसके दिमाग में बन गया कि हाँ ले गई होगी। तो ये होती है परमानेंसी जो है स्टेज होती है। और सेंसरी आर्गन क्या होता है, इसी 0 से 2 वर्ष के बीच में धीरे धीरे वह जो मैंने शुरू में बताया कि अपने त्वचा से, अपने कान से, आँख से कुछ समझने की कोशिश करता है, वो ज्ञान उसका बढ़ता है, उसके रियलिटी के बारे में जानता है। तो ये होती है संवेदीय पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। क्लियर। अगला देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक चलता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसमें बच्चे के अंदर जीववाद, अहम केंद्रिता और पलटावी, ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में कि जीववाद किस अवस्था में बच्चे के अंदर होता है, अहम केंद्रिता किस स्टेज में होता है, और पलटावी किस स्टेज में होता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। जीववाद मतलब बच्चे के अंदर किसी जो है निर्जीव और सजीव चीज़ों को देख के वो पहचान नहीं पाता है कि ये निर्जीव है कि सजीव है। बच्चा सांप को भी पकड़ सकता है 2 वर्ष की अवस्था में, सांप को भी दौड़ के पकड़ सकता है 2 से 3, ये 2 से 7 एक जो है बनाया गया है, लेकिन 2 वर्ष का 3 वर्ष का बच्चा है तो वो दौड़ के पकड़ सकता है सांप को भी। तो जीववाद, उसको निर्जीव और सजीव में कोई अंतर नहीं होता है, यही जीववाद होती है। अहम केंद्रिता, बच्चे के अंदर अहम केंद्रिता होती है, वह अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही स्वार्थ, एक तरह से कह सकते हैं बच्चा स्वार्थी होता है इसमें। वह अगर उसको चॉकलेट मिल गई तो सिर्फ मैं खाऊंगा, कोई और नहीं खाएगा, ये होती है उसके अंदर अहम केंद्रिता। और अपलटावी मतलब बच्चे के अंदर, सपोज दैट अभी बच्चे को हमने सिखा दिया 2 × 4 = 8, 2 चौक 8, तो वो रट लेगा 2 चौक 8। लेकिन जब बच्चे से पूछा जाएगा 4 2 जा क्या होता है, यानी 4 दूना क्या होता है, तो उसका आंसर नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको उलट पलट करने की जो है अभी क्षमता नहीं डेवलप हुई है उसके अंदर। अभी वो नहीं बता पाएगा कि 4 2 जा भी 8 होगा, अगर याद कराया जाएगा तभी बता पाएगा। तो ये तीनों चीज़ें बच्चे के अंदर होती है। अपलटावी मतलब उसके अंदर पलटने की क्षमता नहीं होती है, इधर और उधर दोनों पॉइंट से सोचने की क्षमता नहीं होती है, अहम केंद्रिता होती है, जीववाद उसके अंदर होता है। तो ये हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। क्लियर, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 वर्ष से प्रारंभ होता है 11 वर्ष तक होता है। इसमें जिन पियाजी ने देखा बच्चों के अंदर कि बच्चे के अंदर अपलटावी, जो यहाँ पे बच्चा पलट नहीं पा रहा था, अब अपलटावी, जीववाद, मुद्रा का आभार, मुद्रा पहचानना, पैसा पहचानना, इसमें बच्चा पैसा नहीं पहचान रहा था, वो देते आप फाड़ के फेंक देता, लेकिन अब मुद्रा पहचानना, भार जानना आदि का ज्ञान हो जाता है बच्चे के अंदर 3रे स्टेज में जाकर के। इसके साथ साथ बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, मूर्त चिंतन यानी जो उसके सामने है उससे रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट बता सकता है, उसके बारे में वो जान सकता है, उसके बारे में ज्ञान जानने की, उसमें जानने के बारे में कोशिश करता है। तार्किक अवस्था, तर्क देना शुरू कर देता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि तार्किक अवस्था किस स्टेज में होती है बच्चे के अंदर, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तार्किक अवस्था बच्चे के अंदर शुरू हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और गणितीय विकास होना शुरू हो जाता है उसके अंदर। गणितीय विकास, वो सोचना शुरू कर देता है कि ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो यहाँ से ये गणितीय विकास पिछले एग्जामों में पूछा गया था, तो इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट औपचारिक अवस्था, चौथा और लास्ट स्टेज ये है संज्ञानात्मक विकास का। इसमें बच्चे को अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 11 से 15 वर्ष है, इसमें बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ मूर्ति रख करके वो बच्चा सीख रहा था, इसमें क्या है, बच्चा अब अमूर्त यानी वो उसके सामने नहीं है वो चीज़, लेकिन वो कल्पना करके उस चीज़ को सीख रहा है कि नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। वो अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। बात समझ में आया इस चीज़ को? जैसे मूवी है, डायरेक्टर क्या करते हैं, राइटर क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वो अमूर्त ही चिंतन रहता है ना उनका, जो है इस तरह की कहानी बन सकती है। तो अब वह अमूर्त चिंतन की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब अब उसके अंदर जो है विकास, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, अंतिम चरण पे है।
स्मरण, उसको याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। कोई चीज़ रहता है तो उसको याद रहता है। और मनन करता है, अभी मैंने जो कहा मनन करता है, मूल चिंतन में मनन ही होता है। और समस्या का समाधान करने लगता है। तो ये हो गया आपके चारों स्टेज, संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज हो गए। आप इसको क्रम से याद करने के लिए, कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है, तो क्रम से याद करने के लिए ट्रिक बना लेंगे, ये एसएमएस बना लेंगे। आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, एसएमएस से पहले हम लोग एसएमएस को ऊपर रखेंगे, इसके बाद पोस्ट ऑफिस वाला पीओ कर लेंगे, फिर आप सी और वो एफ से शुरू होता है उसका इंग्लिश, सी एफ, ऐसे कुछ ट्रिक लगा करके इंग्लिश में याद रख लेंगे एसएमएस पीओ सी एफ। तो आपको दिमाग में रहेगा ये सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल। वैसे जितना इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा लें और बेटर होगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्ज़ाम में होता क्या है कि हम लोग जब एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं तो अगर बढ़िया से याद नहीं है पॉइंट टू पॉइंट, तो हम लोग सोचने लगते हैं और उसी में गलती होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम पावलोव के सिद्धांत, कुत्ते पे जो उन्होंने रिसर्च किया था, वो लेके आएंगे और उसको समझा जाएगा। धन्यवाद।